को साइलेंट कर ले, बंद कर ले, कोई भी डिस्टर्ब ना हो, ना आप डिस्टर्ब हो ना दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो। और बच्चे वाली बहनें कृपा करके अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, वो शरारतें ना करें, ताकि जब परमेश्वर का वचन हमें दिया जाए, परमेश्वर की जो आत्मिक रोटी हमें दी जाए, कहीं वो हमारी खूंज न जाए, रह ना जाए हम उस वचन से। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करता है, हमें हर तरफ से ब्लेस करता है। वो हमें कोई कमी नहीं रहने देता कि हम किसी चीज के लिए तरसें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो सुबह भी बो, शाम को भी बो और दोपहर को भी बो। ये बोने का मतलब क्या है? यदि मेरी आत्मिक लाइफ नहीं है, मैं आत्मा में नहीं बढ़ पा रहा, तो मेरा फर्ज बनता 2.5 से 3 घंटे मेरी प्रेयर हो, सुबह भी हो, दोपहर को भी हो, शाम को भी हो। जरूरी नहीं है 2.5 घंटे एक साथ पूरे कर लेने, उसमें गैप डाल जैसे आपका मन करता है। तो अपनी आत्मिक लाइफ को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें प्रेयर की जरूरत है। और उसके साथ अगर मेरी आत्मिक लाइफ में फिर भी ग्रो नहीं हो रही तो मुझे फास्टिंग करने की जरूरत है, उपवास रखने की जरूरत है। यदि फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि हम सभी हिस्सों को, प्रभु के जितने भी वचन हैं, हम छोटे से छोटे जो बिंदु तक है उसको हम पूरा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इतना ब्लेस करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा, तुम्हारी रखने की जगह नहीं होगी। आमीन। जैसे कि हमारी आत्मिक लाइफ बढ़ाने के लिए हमें वचन भी पढ़ना जरूरी है, हमें उपवास रखना भी जरूरी है, हमें प्रेयर करना भी जरूरी है, पवित्रताई में भी रहना जरूरी है। पवित्रताई में रहना जरूरी क्यों? जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो जो हमारी आत्मिक लाइफ है वो हमें ग्रो देती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जो कि छोटी छोटी बात के अंदर गालियां निकालते हैं। हालेलुया, गालियां निकालते हैं। तो कल नहीं, परसों मैं पौलुस की पत्री, इफिसियों की पत्री पढ़ रही थी, तो वहां पर लिखा कोई भी ऐसी बात, कोई भी गंदी बात, कोई भी बुरे शब्द, कोई भी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है उसको हमने सुनना भी नहीं। हालेलुया, कि हम पर उसका असर ना पड़े। कई बार होता ना कि मान लो एक सिस्टर, उसके ऊपर छाया है और उसके साथ अगर दूसरी सिस्टर रहेगी तो उसके ऊपर भी हो जाएगा। क्यों? उसको भी थोड़ी सी जैसे सुस्ती, लापरवाही ऐसे आना कि बासियां बहुत आना, ऐसी स्पिरिट अगर किसी के ऊपर अटैक कर देती है तो इसका मतलब हमें अभी प्रेयर में, आत्मिक लाइफ में हमारा जो हम चाहते हैं लेना वो हम नहीं ले पा रहे। हालेलुया। तो सुबह बोलने का मतलब हमारी सारी जीवन की सारी बातें हैं। ये नहीं कि हमने एक हिस्सा छोड़ दिया दूसरा पूरा कर लिया, एक हिस्सा छोड़ दिया दूसरा पूरा कर लिया। जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगाता है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, फिर उसको जाके शाम को उसकी जो दिहाड़ी की पैसे हैं, जहाँ बोल सकते मजदूरी है, उसको मिलती है। ये नहीं कि अगर मान लो वो दिहाड़ी लगा रहा है, बीच में से जाके कहीं थोड़ी देर बैठ जाए। हाँ, टाइम होता है, ब्रेक का टाइम होता है कि ब्रेक हो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हम सुबह से लेकर शाम तक सारे वचनों को वचन के अनुसार अपनी हर एक बात को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर कहता तेरे जीवन में कभी भी घटी, तेरे जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। तो पौलुस कहता है यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी डील और डोल में हम क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं, जाने के उसके अनुग्रह में, उसके अभिषेक में हम बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर नहीं शुरू किया ऐसा काम सुबह शाम
दोपहर को अगर बीज बोना नहीं शुरू किया तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे बंजर भूमि है, ऐसे हमारा जीवन, खुद का जीवन, यदि हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम उपवास नहीं रख रहे, हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, हम पवित्रताई में नहीं रह रहे, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा विरोध कर देते हैं, तो हमारा जैसे एक खेत बंजर है, वैसे ही ये पड़ा हुआ ना खेत, यहाँ पर कितनी कटीली झाड़ियां उगी हुई है, ऐसे हमारा जीवन। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी लाइफ ऐसी हो, मेरी सेहत ऐसी हो, बीमार हो, मैं परेशान हूँ। यदि हम, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, मेरे वचन के अनुसार चलते हो, तो तुम्हें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहमिया जब भवन जो था उजाड़ पड़ा हुआ था, तो वो राजा के यहाँ नौकरी करता था, तो उसको नहीं पता था कि मेरा जो यरूशलेम है वहाँ पर जो भवन बनाया गया था वो उजाड़ पड़ा है, उसमें आग लगी है, जहाँ दीवारें ढाई हुई है, जहाँ कैसे भी ऐसे मतलब वो उजाड़ पड़ा है। तो नहमिया ने अपने यहाँ, वो नौकरी करता था, वहाँ से छुट्टी लेकर वो क्या करता है, भवन को बनाने के लिए आता है, छुट्टी लेकर राजा से। और यहाँ तक कि जैसे वो मन से प्रेयर करता था, इतनी मन से प्रेयर करता था कि मेरी प्रभु ये बातें लिखी जाए, जैसे मैं दिल से प्रेयर करता हूँ वो बातें लिखी जाए, जो मेरे साथ बुरा करता है उसकी भी बातें लिखी जाए, कि आने वाले समय में उसका रिजल्ट उनको मिले, वो देख सके कि परमेश्वर पर मेरे परमेश्वर की मेरे ऊपर वो ग्लोरी है, वो महिमा है जो हम पर प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया। तो लिखा है कि यहाँ पर नहमिया ने सारे कामों को पूरा करने के बाद उसने देखा कि ये है तो याजकों के लिए है, लेकिन उसके साथ कलीसिया के बारे में भी दिया गया है कि कलीसिया परमेश्वर के घर में अपने 10वें हिस्से को, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को, अपनी हर एक भेंट को वो लेकर आते हैं। क्या भवन में जो खजाने हैं उसमें किसी में दाल, किसी में कणक, किसी में धान, किसी में कुछ रखा हुआ है, तो वो किसके लिए इस्तेमाल होता था? वो याजकों के लिए ही इस्तेमाल होता था, यानी कि पास्टर के लिए, जो परमेश्वर का दास है उसके लिए इकट्ठा किया होता था। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने सारी बातें करने के बाद उसने एक नियम ठहराया, उसने कहा सारे जितने भी मतलब चर्च में, भवन में काम करते थे, उन सभी को उनकी ड्यूटी के अनुसार उनको काम दिया। तो सभी जो गड़बड़ी करते थे, जो जाने की खजाने में, भंडारीपन में ऐसी कोई छेड़छाड़ करते थे, उनको एक साइड पे रख देते थे, क्योंकि अगर हम पत्रियों में भी पढ़े तो जो भंडारीपन था उन सुनाम लोगों को दिया गया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे उन लोगों को नहीं दिया गया कि जो ठगी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जहाँ ऐसे ही दोष लगा सकते हैं कि वहां से चुरा के तो दोष किसी और का लगा दे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, दुखी होता है कि मेरे, हालेलुया, वहां से उठ जाओ तुसी इत्थे आ इधर जाओ। जब परमेश्वर की हजूरी चलती है, चाहे हमारा कोई भी हो, परमेश्वर की हजूरी में सीरियसली बैठे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम पर आया होता है कि हमें किस चीज की जरूरत है वो हमें देता है। हालेलुया। तो डिस्टर्ब नहीं हो और ना करें। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा उसने कुछ नियम ठहराए थे। हम पढ़ेंगे 12 की 44, पेज नंबर 500
95 595 उसका 44 वचन हम पढ़ेंगे, 44 वचन। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटें पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी। हालेलुया। देखो यहाँ पर अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के वचन को टाल दें तो हम नहीं टाल सकते कि जो याजकों के लिए जो परमेश्वर ने उनको भाग दिया, ठहराया, उसी के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हमें जो नियम परमेश्वर ने दिए हैं उसको हमने पूरा करना है, नियम के अनुसार। तो वहां पर ये भी लिखा है कि अगर आगे लिखा है, क्योंकि यदि उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, यानी कि अगर हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन लेते हैं, सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो जब हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है, ब्लेसिंग आती है, तो हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, हम ये नहीं कि हम परेशान होते हैं। तो वहां पर भी ये लिखा है कि याजकों के कारण, लेवियों के कारण, जिनका वो भाग था, जिनके लिए वो ठहराया गया है कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं याजकों का और लेवियों का जो एक गोत्र था उनका भाग मैं हूं। तो जो उस भाग में भागीदार होता है वो उनके रखने की जगह नहीं होती। यदि हम अपने 10वें हिस्से को अगर कहीं हम पूरी रीति से ईमानदारी के साथ बोते हैं तो मेरे लिए आकाश के झरोखे जरूर खुलेगी। मैं नहीं कह सकती कि नहीं खुलेगी, खुलेंगे। अगर हम कहें भी कि नहीं खुले तो वो भी खुलेंगे, क्योंकि हमारे मन में ऐसी बात नहीं। हम तो चाहते हैं आप सभी इतना ब्लेस हो, आपकी रखने की जगह ना हो। तो अगर आप नियम पूरा करते हैं तो आप अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को देख सकते हैं। जैसे अब्राहम ने बोया, उसने बहुत सारी ब्लेसिंग को काटा। उसके बेटे ने बोया बंजर भूमि में, अकाल के समय में भी उसने 100% काटा, 100 गुना काटा उसने ये नहीं कि बरखा नहीं हुई, ऐसा हुआ। जैसे हम अभी देखते हैं कि अभी 1 मंथ हुआ शायद कणक लगी हुई, तब ओस तक भी नहीं पड़ी थी और इसहाक ने 100 गुना काटा, क्योंकि वो टाइथ देने में, 10वां हिस्सा देने में, भेंटों को बोने में और अपने जीवन को बोने के लिए वो तैयार था हर समय। क्या आज हम इसहाक की तरह, अब्राहम की तरह तैयार हैं कि मैं अपने 10वें हिस्से को बो के, मैं अपनी उठाने की भेंटों को बोकर और मैं अपने शरीर का जो मेरा 10वां हिस्सा बनता है, प्रेयर में, उपवास में, बाइबल पढ़ने में, पवित्रताई में रहकर प्रभु में ब्लेस की जाऊं। हालेलुया। तो आइए हम अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे। सबसे पहले हम अपने 10वें हिस्से को उठाएंगे कि जब उन्होंने नियम के अनुसार बोना शुरू किया, तो अगर हम पढ़े आगे तो वहां पर लिखा कि बहुत सारी रखने के लिए जगह नहीं थी उनके लिए। तो जिन को जो भी काम, जो भी ड्यूटी दी जाती है वो वफादारी के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो नियम मैंने ठहराए हैं उनको यदि तुम पूरा करने की सामर्थ्य रखते हो, पूरा करते हो वफादारी के साथ, तो तुम्हें किसी भी भली चीज की, वस्तु की घटी ना होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मन से कुछ भी करेगा तेरे मन के मनोरथ ही पूरे होंगे, जो भी तू चाहता है। यदि हम मन से नहीं बोते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और लिखा वहां पर पत्रियों में लिखा, करिन्थियों की पत्री में, कि जो कुड़कुड़ा के, दबा के देता है, जो दुखी होके देता है, उसकी कभी भी भेंट जो है स्वीकार नहीं होती। तो ऐसा कभी ना करे कि दुखी होके, परेशान होके, जी मुझे बोलना पड़ेगा, जब ऐसा है जैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो दिल से बोलता है, खुशी के साथ बोलता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ प्रेम करता हूँ, मैं उसके साथ अपने अभिषेक को साझा करता हूँ।
मैं अपनी वाचा उसके साथ बांधता हूँ कि वो ब्लेस रहे, वो बढ़ता जाए, वो उसके मन के मनोरथ पूरे किए जाए। यदि वो सुबह बोता है, दोपहर को बोता है, शाम को बोता है, उसके सारे बीज उगेंगे। आमीन। तो हम अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे। सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं। जो अपने 10वें हिस्से को बोते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि मलाकिया 3:10 में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। जब ये सारी जो हमने नहमिया की पुस्तक पढ़ी है, तो तभी मलाकी नाम का एक व्यक्ति था जो वो भी परमेश्वर से डरता था, पर वो ऐसे चीजों को नहीं देख सका। उसने मलाकिया की किताब लिखी कि परमेश्वर को धोखा ना दे, परमेश्वर को आप दिल से ग्रहण करें। उसने इस वचन में ये भी लिखा मलाकिया में, यदि हम दुखी होकर बोते हैं तो वो हमारी भेंट को ले लेता है, स्वीकार नहीं करता। तो यदि हमारी ऐसी भेंट है कि हम दुखी होकर दे रहे हैं, तो कृपा करके आप ना दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दिल से खुशी के साथ, आनंद के साथ बोएं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। तो ये अगर कोई माइटी बैंड का हिस्सा बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, क्योंकि हमने इस साल जो सबसे पहले दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में प्रोफेसी हुई थी कि हमने रूहों को जीतना है। तो सारी कलीसियां हम इकट्ठा होकर रूहों को जीतने के लिए नहीं जा सकती, है ना। इसीलिए कोई बीज बो के करे, कोई माइटी बैंड का हिस्सा बन के कोई स्पेशल बीज बो के कि मैं सुसमाचार के लिए बोना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कुछ। अब जो खजूरी एतवार है, पेंटिकोस्ट का दिन है, गुड फ्राइडे है, ये सब दिन आ रहे हैं। इसके लिए अपने बीजों को बोना है, इसलिए कि जो प्रोफेसी हुई, जो भविष्यवाणी हुई है कि रूहों को बचाएं, रूहों को बचाने से ही हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमें आशीष मिलती है। तो आप इन चीजों का हिस्सा बने और बढ़कर अपने बीज को बोए, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि मलाकिया की किताब में 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आगे 11 वचन में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया गए आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सभी जन अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने 10वें हिस्से को उठा के, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को उठा के और अपनी धन्यवाद की भेंटों को उठाकर बोले, परमेश्वर से धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं 10वें हिस्से को बोती हूँ परमेश्वर, मैं टाइट को बोती हूँ परमेश्वर, जैसे तेरा वचन में लिखा है प्रभु, तेरे वचन को मैं पूरा करती हूँ परमेश्वर। तो अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को मेरे ऊपर उड़ेल मेरे परमेश्वर, अपने वायदे को पूरा कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। टाइट बोने वाले प्रभु, उनके जीवन में तेरा वचन पूरा हो मेरे परमेश्वर। जो 10वां हिस्सा बो रहे मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तेरे आकाश के झरोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर, उनकी सारी तंगी, कमी, घटिया पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जैसे वो वचन पूरा करते हैं तो अपने वायदे को पूरा कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो जन पिता शुक्र नाम में धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए मेरे परमेश्वर कि तेरे वचन में लिखा, मेरे भवन में जब भी तुम खड़ा हो, जब आ मेरे भवन में तो खाली हाथ मत आना परमेश्वर। जैसे ये भरे हुए हाथ आए हैं मेरे परमेश्वर, वैसे ही भरे हुए हाथ ये जाए मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य के साथ, तेरे मसा के साथ मेरे परमेश्वर। पिता, इनके लिए पिता अपने स्वर्ग के झरोखे खोल मेरे परमेश्वर, के काम काज बने मेरे परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत किए जाए मेरे परमेश्वर, ये फलदायक बन जाए मेरे परमेश्वर, इनके खत्ते, इनके घर हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। 10वें हिस्से को, ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देती
परमेश्वर। आप ग्रहण करें पिता, जब यह सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो तो प्रभु आप सभी को याद करें मेरे परमेश्वर। ये खुशी के साथ होने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।